दिल्ली में आता है चाहे उत्तर प्रदेश में आता है, मारा तो मेरे मुसलमान भाई को ना। नोटिस जो लगा है तोड़ने के लिए, ये सर ये बहुत गलत हुआ नोटिस जो लगा। हमारे जो जागीरपुरी में मार दिया था, हमारे मुसलमान के मार दिया था रवाज खान के, तो उसके भी तो इनकाउंटर होना चाहिए। नोटिस समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, अच्छा हुआ 15 दिन का टाइम दिया, जो ज़्यादा दे दिया, कम से कम 1-2 दिन का होना चाहिए। कि माँ की जो दिल तड़प रहा है, जिसकी औलाद गई है, तो उनकी मांग है कि बिल्डोज़र चलना चाहिए, तो उसके दिल को तसल्ली मिल जाएगी, औलाद तो वापस आएगी ना, मगर सुकून तो मिल जाएगा। हाँ अल्लाह कसम, हाँ अल्लाह कसम तो हाँ अल्लाह पाक कसम की मुझे कुछ नहीं पता है यहाँ के बारे में। खान साहब फंस गए अब आप। देखिए खोड़ा में जो हत्याकांड हुआ वो बहुत सुर्खियों में है अभी भी। एनकाउंटर हो चुका है जो अपराधी था असद नाम का, लेकिन अभी मैं उसकी गली में मौजूद हूँ जो उनके पिताजी का मकान है, और उस पर एक नोटिस प्रशासन ने लगाया है। इस नोटिस को अगर देखेंगे तो वक्त दिया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर या तो इस घर को खुद से तोड़ दीजिए, अदरवाइज़ प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा और इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देगा। अब इस नोटिस के लगने के बाद से जहां एक तरफ लोग खुश हैं, लेकिन इस गली के लोगों से मैं जानना चाहता हूं, इस घर के बारे में जानना चाहता हूं और आसपास के लोगों से जानना चाहता हूं कि उनके मन में इस नोटिस को लेकर क्या राय है। जैसे यहाँ पर 2-3 लोग खड़े हुए हैं। ये सही हुआ है नोटिस लग के? आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधे है। तो ये नोटिस समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, अच्छा हुआ 15 दिन का टाइम दिया, जो ज़्यादा दे दिया, कम से कम 1-2 दिन का होना चाहिए। तो बचा भी सकता है ये भैया कुछ भी हो सकता है, सरकार है भाई, बात तो बात ही हो जाता है ना। जो गर्म सब्र नहीं है 15 दिन का भी, कि 15 दिन अब देखो क्या होता है, 15 दिन में तो काफ़ी कुछ हो जाता है। बताओ भाई राजा। लेकिन इस मोहल्ले के लोगों से जैसे मैंने पूछा था, कह रहे थे कि ये मकान बिक चुका है अभी। अब ये हमें पता नहीं भैया, बिका जैसे हुआ मैंने उनसे भी पूछा था, उन्होंने बिक गया ना ये मकान है, तो फिर नोटिस का क्या मतलब है? सर इसमें हम नहीं कह सकते, हमें इतना नहीं पता, मगर ये 6 महीने पहले खाली हो चुका है। बिका किसको था? इतना भी नहीं पता, शायद डीलर को बेचा है। डीलर को बेचा। अभी एक लेडी थे वो कह रही थी किसी मुस्लिम को बेचा है। डीलर मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मगर मुस्लिम ही ज़्यादा डीलर है यहाँ तो ये असद के पिताजी का मकान नहीं है? जहाँ तक है वो 6 महीने पहले खाली करके जा चुके हैं। अब इतना नहीं पता मुझे किसके नाम पे, ये तो बता रहे हैं कि सब उन्हीं के नाम पे, पता नहीं, मगर वो खाली करके जा चुके हैं। 6 महीने पहले यहीं रहते थे वो लोग? हाँ। असद भी यहीं रहता था? हाँ। तो 6 महीने बाद कहाँ गए, कुछ पता है आपको? मैं ही मकान मालिक। आप इस मकान के मालिक हैं? इस मकान अच्छा, तो 6 महीने पहले वो यहाँ रहते थे, 6 महीने के बाद वो खाली करके चले गए, और जब मर्डर किया उसने तब कहाँ रहता था वो? यहाँ नहीं रहता था, यहाँ चले गए थे वो 6 महीने पहले ही। वो तो उधर रहता था। पता कैसे पॉसिबल है? कहीं और बाहर से तो आके मर्डर कैसे कर सकता है? पता नहीं, दोस्ती होगी उसकी, रहते होंगे, दोस्त यारों के साथ घूमते होगा, पहले यहीं रहता था 6 महीने पहले। एक चीज़ और आपको दिखाऊं, ये गेट को आप थोड़ा पीछे देखेंगे, चौका टुकड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी लोग इकट्ठा थे, बजरंग दल के लोग कह लीजिए या हिंदू संगठन के लोग कह लीजिए, उनके अंदर गुस्सा था और इसमें लात मारी गई है और इस गेट को थोड़ा पीछे कर दिया गया है इस नोटिस को देखने के बाद से। ऐसे ही हुआ था? अभी हम भी तो अभी आ रहे हैं, अभी हम भी आपको देख के ही आए, हम भी इधर रहते हैं अगल इस बगल। नोटिस को लेकर क्या बोलेंगे? नोटिस को लेके तो जो चीज़ कार्रवाई प्रशासन ने की है सही की है, जो भी है, गलत तो गलत है। ये पड़ोसी में जो चचा है ये कह रहे थे कि कोर्ट का आदेश नहीं है, प्रशासन ने ऐसे कैसे नोटिस लगा दिया? देखो ये तो प्रशासन और कोर्ट वाले पे आप वही जान सकते हैं, प्रशासन वो जान सकता है, और कोर्ट की क्या उनकी कार्रवाई भी है। आपको दिक्कत है नोटिस से? देखो नहीं दिक्कत कोई नहीं है हमें नोटिस से। हाँ ठीक हुआ है, जिस तरह का केस हुआ है यहाँ पे उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे नोटिस को लेकर? नोटिस देखिए जो प्रशासन ने किए कुछ सोच समझ के किए होंगे, और हर जनता चाहता है कि जिसने भी इस कार्य को किया, जो जघन्य अपराध किया है, हर इंसान को, हर आदमी को एक सबक मिलना बहुत ज़रूरी है और वो मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो कुछ किया होगा सोच समझ के किया होगा, और इससे हम सहमत हैं, ताकि आगे आने वाला जो नस्ल है, चाहे किसी का भी हो, चाहे किसी भी जाति का हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, चाहे हिंदू का या मुसलमान, लेकिन जिसने जो जैसा करेगा हो उसको ऐसा भरना पड़ेगा। ये आगे के लिए एक सबक है कि ऐसा गलती मत करो कि दोबारा फिर ऐसा करना पड़े किसी के साथ। आपको लगता है ये सबक मिलेगा? इसको मकान को भी तोड़ भी दिया जाए तब भी सबक मिल जाएगा और वो अपराध करना छोड़ देंगे? देखिए कुछ हद तक तो ज़रूर सबक मिलेगा, कुछ हद तक तो ज़रूर सबक मिलेगा, क्योंकि आगे करने से पहले इंसान एक बार सोचेगा कि जो आज उसके साथ हुआ कल मेरे फैमिली के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे दोस्त के साथ भी हो सकता है। तो ये करने से पहले इंसान एक बार ज़रूर सोचेगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
अगर ना सोचे तो फिर आगे उसका भी वही असर होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ हो रहा है, तरुण का केस भी आपने देखा होगा, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री ने अभी तक उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। लेकिन गाज़ियाबाद के इस केस में योगी आदित्यनाथ ने खुद बोला है कि इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये कैसा नहीं कि खुद एंट्री मार दी उन्होंने? नहीं, कहीं का भी गवर्नमेंट कहीं का भी हो, जो गलत है उस पर एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, चाहे किसी का भी हो। जो गलत करता है उसको सज़ा देनी चाहिए। अभी का कानून तो यही कहता है। और मेरा कहना है कि जो कुछ किया इन्होंने वो गलत किया है। आपस में भाईचारा ना भाई रहा ना ये चारा रहा, तो भाईचारे के नाम पे एक कलंक हो गया। भाईचारा था, ठीक है, आपसे लड़ाई झगड़ा तो कोई बात नहीं, 2-4 झापड़ मार देता। एक कत्ल करना एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। और इसका आप ठीक है, आपसे कितनी भी उसके पास में दुश्मनी थी, कोई ऐसी संगठन ने काम किया था आपके साथ, तो उसके लिए कानून था। आप कानून का सहारा लेते। आप कानून के पास न जाके कानून अपने हाथ में लिया आपने, तो इसका मतलब है कि आप फिर कानून को कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ना, ये इनके सामने ही रहते हैं और ये कह रहे हैं कि ये मकान 6 महीने पहले ही बिक गया था। उनके पिताजी का मकान है ही नहीं, तो नोटिस का क्या वैल्यू है फिर? देखिए, अगर ये बिक चुका है, तो कोर्ट बताएगा, तहसील बताएगा। अगर उनको लीगल दिखा है जब तो उन्होंने इस चीज़ को लगाया। अगर लीगल नहीं होता तो कोर्ट कभी इस पर नहीं आती। जब उनको लीगल दिखा जब तो आए इस पर। अगर उनको दिखता कि नहीं है किसी और के नाम से रजिस्टर्ड हो चुका है, तो फिर इसमें नोटिस लगाते ही क्यों? नोटिस जो लगा है तोड़ने के लिए, ये सर ये बहुत गलत हुआ नोटिस जो लगा। क्यों? हमारे जो जागीरपुरी में मार दिया था, हमारे मुसलमान के मार दिया था रवाज खान के, तो उसके भी तो इनकाउंटर होना चाहिए, उसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। उसके साथ क्यों नहीं हुआ? भेदभाव हो रहा है। नहीं, भेदभाव नहीं हो रहा, हम भेदभाव नहीं बता रहे हैं। देखिए, इंसाफ तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ कुछ नहीं हुआ, ट्रेन में मार दिया हमारे मुसलमान के, उसके लिए कुछ लागू नहीं है। हो क्यों रहा है ऐसा? अब हो नोटिस लग गया, वहाँ नहीं लगा। हाँ, यहाँ क्यों लगा, वहाँ क्यों नहीं लगा? मुसलमान का घर है ये, इसलिए। हाँ, मुसलमान का घर इसके लिए लगा। दिक्कत हो रहा है फिर मुसलमानों के साथ। दिक्कत क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि देखिए, वो भी एक माँ का लाल था, वो जो अभी जागीरपुरी में मारा तो वो भी तो किसी का औलाद था, वो भी किसी का भाई था, वो भी किसी का औलाद था। देखिए, जैसे इसका चला गया था औलाद, तो इसे बहुत दुख हो रहा, उसे भी तो दुख हुआ होगा। गलत तो गलत है, इंसाफ होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। लेकिन वो दिल्ली में आता है, ये उत्तर प्रदेश में आता है। दिल्ली में आता है चाहे उत्तर प्रदेश में आता है, मारा तो मेरे मुसलमान भाई को ना, मारा। उसका ज़्यादा दर्द है या? नहीं, दर्द तो दोनों की है, लेकिन इंसाफ बराबर होना चाहिए। इंसाफ बराबर नहीं हो रहा बराबर। तो इंसाफ योगी सरकार अच्छा कर रही है, दिल्ली सरकार? अब यहाँ पे योगी सरकार है और वहाँ पे रेखा गुप्ता की सरकार है। तो इंसाफ तो बराबर होना चाहिए। क्यों? हमारे अभी ट्रेन में मार दिया था हमारे मुसलमान भाई के, वो भी किसी का हस्बैंड था, वो भी किसी का औलाद था, उसके साथ क्यों नहीं इंसाफ हुआ था? वो भी तो योगी का सरकार था, उनके साथ भी तो होना चाहिए ना। मतलब मुसलमानों के साथ अगर गलत होता है तो इंसाफ नहीं होता है, और हिंदू के साथ गलत होता है तो इंसाफ हो जा रहा है। इंसाफ होता है। इसके घर पे बुलडोजर चल रहे हैं, क्यों उनके घर पे क्यों नहीं चला बुलडोजर? उनके घर पे भी तो चलना बुलडोजर चाहिए। तो आप लोगों को रोकना चाहिए था फिर। ये नोटिस जो लगाने आए थे, आपने विरोध किया? नहीं, हमने विरोध नहीं किया, हमें पता ही ना था। न तो हम जाते, हम कहते कि जब नोटिस लग रहा है तो सबके पे लगना चाहिए। अब तो पता लग गया, अब कुछ करेंगे, आप विरोध करेंगे नहीं? जब आएंगे तो करेंगे, कहेंगे कि जब इंसाफ हो रहा है तो बराबर होना चाहिए, हमारे मुसलमान भाई पे भी होना चाहिए। कि हमारे मुसलमान को जो मार दिया ट्रेन में, क्या वो इंसान नहीं था, वो जानवर था? बताइए समाधान क्या है इसका? कि हिंदुओं के साथ तो हो जाता है इंसाफ, मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं मुसलमान के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, उसके साथ भी एनकाउंटर होना चाहिए, उससे भी क्या कर, उसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए, तब इंसाफ होगा। हाँ, तब इंसाफ होगा। ठीक है भाई साहब, यहीं रहते हो? नहीं, मैं सामान तो दुकान से खरीद रहे हो, तो आसपास ही रहते होगे। नहीं, मैं आया हूँ, कल ही आया हूँ। कल आए हो। इन नोटिस को लेकर क्या विचार है? जैसे मैडम कह रही हैं कि इंसाफ नहीं होता ऐसे बुलडोजर से, मुस्लिम भी अगर कहीं मरते हैं तो वहाँ बुलडोजर एक्शन नहीं होता है। आपकी क्या राय है? नहीं, इंसाफ होना चाहिए, बस वाली चीज़ है। ये नोटिस लगाकर इंसाफ है नहीं है? बिल्कुल इंसाफ है। हाँ जी। आपसे अगर मैं पूछूं मैडम, नोटिस जो लगाया है, उनकी माँ की जो दिल तड़प रहा है, जिसकी औलाद गई है, तो उनकी मांग है कि बुलडोज़र चलना चाहिए, तो उसके दिल को तसल्ली मिल जाएगी, औलाद तो वापस आएगी ना, मगर सुकून तो मिल जाएगा कि मेरे बच्चे का वो मिल गया इंसाफ। बस ठीक ही है।
जैसे सामने आपने सुना होगा जो मैडम बोल रही थी। मेरे ख्याल से अब ऐसा रूल बनना चाहिए कि बच्चों को, माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए बच्चा बाहर क्या कर रहा है, किस रास्ते पे है। खुद उन्हें सज़ा देनी चाहिए और खुद कहना चाहिए कि हमारा बच्चा गलत है, धमकाना चाहिए। आगे ऐसा ना हो, बहुत गलत हुआ है ये जो हुआ है। माँ बाप कैसे मौत की सज़ा दे सकते हैं आप सोचिए, जैसे उसने मारा, असद ने मारा। हमारी गलत है, उसको 1-2 दिन जेल में कर दो, पुलिस वाले से धमकाओ कि इसको जरा थोड़ी सजा। अगर किसी का मर्डर कर दे तो उसकी सज़ा तो जेल से नहीं पूरा होगा ना। नहीं, जैसे लग रहा है कि हमारा बच्चा चाकू ले फिर रहा है या गलत है या गुंडागर्दी दिखा रहा है, उस पर माँ बाप को दबाव डालना चाहिए औलाद पे। इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए। जो आज जो हुआ है ये छूट का नतीजा है। हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब उसको चाकू मारे जा रहे थे तो बहुत सारे लोग अपनी बालकनी से वीडियोस बना रहे थे, तो उनकी कमी आपको नहीं लगती है? उन मुसलमानों की कमी भी है कहीं ना? हाँ, अगर जैसे वीडियो मैंने उसी का शोर एक मचा देता ना, पूरी पब्लिक बाहर आती, शायद वो बच जाता और उसको गाड़ी में ले जाते। जैसे शायद बाइक पे गया है वो बच्चा, टाइम भी लग गया, वो भी छोटे बच्चे थे जो लेकर गए हैं, और हो सकता है वहाँ गाड़ियाँ जहाँ पे मर्डर हुआ है उनके गाड़ियाँ भी आसपास, उनके गाड़ी में जाता, हो सके जल्दी से उसका इलाज भी हो जाता, बच जाता बच्चा। मगर उस वक्त पता नहीं क्या ये हुआ। अभी कुछ राहत मिला होगा कि बुलडोजर चल जाएगा, नोटिस लग गया है, एनकाउंटर ऑलरेडी हो चुका है। माँ की तसल्ली के लिए चलना चाहिए। जैसा उसका दिल तड़प रहा है, मैं भी माँ हूँ, मुझे भी अपना बच्चा इतना प्यारा है, अगर उसको चोट भी लगती है दिल तड़प जाता है। ऐसा उसकी तो औलाद ही चलेगी। सही है, होना चाहिए, माँ की तसल्ली के लिए होना चाहिए। जब उसकी डिमांड है तो होना चाहिए। नोटिस को लेकर क्या बोलेंगे, जो नोटिस लगा है घर पे असद के तोड़ने के लिए? मुझे तो भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूँ। नोटिस को लेकर क्या बोलेंगे? नोटिस जो लगा है, नोटिस लग गया असद के घर पे, लग गया। जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना चाहिए, उसमें क्या बात है। इंसाफ सही हो रहा है? नोटिस लगा कर तोड़ दिया जाएगा, उस पर लिख दिया गया कि तोड़ देंगे 15 दिन में। इंसाफ सही है, उसमें गलत क्या है। जब किसी के बच्चे की जान लोगे तो गलत क्या है उसमें। जब तुम किसी का घर उजाड़ रहे हो तो तुम्हारा उजाड़ रहे हो, तो क्या दिक्कत है उसमें। सही हुआ नोटिस लग के? भैया कानून जो कर रही है सही कर रहा है, गलत क्या है। सजा तो मिलनी चाहिए। थोड़ी सही ना करती कानून? सारी चीज़ों से सेटिस्फाई हैं आप? कानून तो जो उन्हें अच्छा लग रहा है वो सही कर रहे हैं ना। आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, हाँ अच्छा लग रहा है। तो जो गलत करेगा उसके साथ गलत होएगा। अरे बेटा दीजिए मुझे। ठीक, 2 मिनट रुक जाओ यार, हम भी इतनी दूर से आते हैं मेहनत करने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए। आपका काम ही भैया हैं? आपका काम ही है। बुलडोजर का तो बता दो, नोटिस जो लगा है। क्या का आपको पता होगा, मुझे क्या पता। मैं तो देख कर आ रहा हूँ, आप क्या कहेंगे कि नोटिस सही लगा? कुछ नहीं पता भाई, मुझे क्या पता। हाँ अल्लाह कसम, हाँ अल्लाह कसम। तो हाँ अल्लाह पाक कसम की मुझे कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में। खान साहब फंस गए अब आप। मुझे क्या फंसाओगे? आप कसम नहीं खा रहे। मुझे क्या फंसाओगे? बोलने में क्या आपत्ति होती है? टिकट दिखाऊंगा जब मानोगे। बोलने में क्यों शर्म आती है? मैं अपना टिकट दिखाऊंगा आने का, तो तब समझोगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक शर्मा ना, तो मैं अपना टिकट दिखाऊंगा तब पता चलेगा। मुझे टिकट नहीं देखना, मुझे ये जान, मुझे दिक्कत इस बात से होती है खान साहब, देखो मेरे आप दुश्मन नहीं हो, ऐसी बात क्या, दुश्मन नहीं हो तुम उल्टा सवाल करते हो ना। नहीं, मैंने क्या उल्टा सवाल किया? मेरी बात समझने की कोशिश करो कि जब आप लोग जब ये बोलते हो ना कि हमें कुछ पता नहीं है, तो मुझे तकलीफ होती है। मैं क्या कह सकता हूँ? आपको ये बोलना चाहिए कि असद ने गलत किया, एक्शन होना चाहिए, मर्डर। मेरे अकॉर्डिंग मत चलिए, जो अपराधी है, भले वो असद है या उसके या फिर वो कन्हैया होता, राम, कोई भी होता, हिंदू होता, क्रिश्चियन होता, मेरे लिए वो गलत है। जो अपराध हुआ तो बस बात खत्म हो गई। मुझसे क्या करवा रहा हो? अरे जो अपराध होता है। लोग मौजूद हैं और ये गली है जहाँ पर नोटिस लगा हुआ है। 15 दिन का टाइम है, देखा जाएगा कि 15 दिन बाद यहाँ की जो तस्वीरें हैं उत्तम नगर से मैच करती हैं या नहीं करती, क्योंकि उत्तम नगर में जिस दिन बुलडोजर एक्शन हुआ था काफ़ी तादाद में फोर्स को उतारा गया था, और वही हाल अभी यहाँ भी देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।